अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे स्कूल दी रीडर टाइम स्कूल में खूबसूरत तकरीब इनामात की खूबसूरत तकरीब है, जिसमें बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हैं, टैबलेट और खाके पेश कर रहे हैं और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की जाएगी। आप हमारा प्रोग्राम पूरा देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। दी रीडर ग्रामर स्कूल चक नंबर 111 जुनूबी में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। स्कूल स्टाफ की तरफ से स्कूल में खूबसूरत तरीके से सजावट की गई थी। तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों और वालिदैन का बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया, जबकि दी रीडर ग्रामर स्कूल चक नंबर 115 जुनूबी के स्टाफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश करके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौका पर बच्चों ने दिलचस्प फनी और इस्लाही खाके पेश करके शुरका को खूब महसूस किया। डायरेक्टर स्कूल चौधरी सुहेल गोंदल, एडवोकेट प्रोफेसर अब्बास साहब, प्रोफेसर शफीक साहब, प्रोफेसर अरशद सयाल साहब, प्रोफेसर वकार साहब, प्रोफेसर वकास साहब, प्रोफेसर आरिफ साहब और मैडम सबाहत ने पोजीशन लेने वाले बच्चों में मेडल और ट्रॉफियां तकसीम की। डायरेक्टर स्कूल चौधरी सुहेल गोंदल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दें। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे की डायरी रोजाना की बुनियाद पर चेक करें और स्कूल प्रिंसिपल के साथ बच्चे की माहाना प्रोग्रेस भी डिस्कस करें। आखिर में प्रिंसिपल स्कूल मैडम सबाहत ने पोजीशन लेने वाले बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद दी और तकरीब में शिरकत करने पर मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين काबे की रौनक काबे का मंजर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे
देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम दो सना से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हम दो सना से तर हैं जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है बेसबरी बड़ी दिल नो, दुआ मंगो सबर आवे। है जिस मुख दी है सिख सानू, ओ मुख शाला नजर आवे। शुबे मिराज रब बाला, रुके जिबरील सिदराते। शुबे मिराज रब बाला, रुके जिबरील सिदराते। मेरे महबूब नू आखो, मेरे महबूब नू आखो, बिन पुछया गुजर जावे। है बेसबरी बड़ी दिल नू, दुआ मंगो सबर आवे। फूल चमन के तार गगन के, पर्वत के हीरे मोती अदन के। फूल चमन के तार गगन के, पर्वत के हीरे मोती अदन के। फर्शे से प्यारे बच्चे हमारे, फर्शे से प्यारे बच्चे हमारे। कहते हैं सबको जल का मदब से, जल का मदब से आओ भगत से। मेहमां की खातिर आँच बिछाए, आँच बिछाए खातिर में लाए। सूरज की किरणें शबनम के मोती, प्यारी नसीमा हार परोती। सूरज की किरणें शबनम के मोती, प्यारी नसीमा
से गाएं, लब न हिलाएं। खिलते शगुफे अनमोल। What a wonderful performance. सलाम में इश्क 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 सलाम में इश्क। ओहो, जहाँ जाते हो वहीं शुरू हो जाते हो। वाह क्या बात है। आइए जनाब बैठिए। क्या नाम है आपका? 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। अच्छा, तो आपका नाम लखन है। कोई लखन मक्खन नहीं है, वैसे बेचारा बीमार है। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया, 18वें च मुंडा बदनाम हो गया। कोई बदनाम नहीं हुआ, हमें बदनाम किया हुआ है, हमारे घर वालों को बदनाम किया हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको हुआ क्या है? मेरा चैन मैन से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप नजर वजर को छोड़े, आप इसे दवाइयाँ दें। अच्छा, मैं आपका टेम्परेचर चेक करवाती हूँ। आप इनका टेम्परेचर चेक करें। कंप्यूटर लगा ले। डॉक्टर साहब, ये एक बार थर्मामीटर टूट गया है। पारा इतना हाई हुआ के थर्मामीटर टूट गया। जी का कूद कूद के है पसीना छूट गया। ओहो, तुमने ये क्या किया? थर्मामीटर ही तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, वे इसके पैसे भी आपको दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। साहब, इसके दिल से रेंट पट्टी की आवाज आ रही है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? के दिल करे चू चे के दिल करे चू चे माय हार्ट से चू चे। ओहो, आप इनके साथ शुरू हो गए हैं। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताएं कि आपको हुआ क्या है? आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो दिल है सानी 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 सानी। आज ऑन द बीच जरा फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत हो गई तेरी जी तूने मेरी बात न मानी। छोटी किस्मत तो हमारी है जो हमें ये मिला है। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कैफियत कैसी है? आपको कैसा महसूस होता है? मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। शुरू हो गई है। इनका बहुत खतरनाक वायरस है। डॉक्टर साहब, जहाँ भी जाते हैं सारे डॉक्टर हमें धक्के निकाल के बाहर निकाल देते। प्लीज़ आप ना ऐसा करना, आप हमें कोई दवाइयाँ दे दें। अच्छा, मैं आपको ना गोलियां लिख कर देती हूँ, आप वेट करें। इन्हें मेरे गेड़ियां ने मुझ उतार दे, हाथ उगार दे, सीना थार दे, एला फाल गन्ना न कर दी, पुलिस तू चंगा तू गोली मार दे। डॉक्टर साहब, अगर मैं ऐसा ना करती तो इन्हें लगता है ना कुछ नहीं हुआ, ये सच्ची की गोली मार देते। अच्छा, मुझे समझ आ गई है। मेरा 40 साल का तजुर्बा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इनका दिल टूट गया है। उठी जब उनकी डोली तो दिल इनका टूट गया। उठी जब उनकी डोली तो दिल इनका टूट गया। उठी जब उनकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। मुंडी पे मारो टिच क्यों? लौट आओ के मोहब्बत का सरूर चखे, लौट आओ के मोहब्बत का सरूर चखे, तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखे। हम मिलेंगे फिर कभी, तब तक खुदा हाफिज। हम मिलेंगे फिर कभी, तब तक खुदा हाफिज। बाय 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 बाय।
आशिक बनी नवाब सिकंदर सारे जिसने अंदर ये गल भुलन वाली ना 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 ये गल सुटन वाली ना बेलिया ना ये गल भुलन वाली ना 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 ये गल सुटन वाली ना 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 साठ वेज दिया फीसा कोई ना मरी दिखण दिया फीसा कोई ना बीजी खांदे रंग निराले ननका नाते जंग निराले हलवे चिड़े फलूबे टोसे खांदे खांदे पूछो टोसे राम च फैसला बाद में जाना घंटा कर दिया जूता खाना होंगे वाल में चंग पंजाबी सब विचों पंजाब मुझे इसी फंक्शन में इनवाइट किया गया था। उस वक्त मैं जो सामने हेड्स देख रहा था, जो सर देख रहा था, वो आज से तकरीबन आधे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हमारे नए पौधे ने, रीडर ग्रामर स्कूल ने 2 सालों के अंदर ही यहाँ पर जो तादाद है उसको दुगना कर लिया हुआ है। इसके लिए मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ मैडम सबाहत का कि जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से अपनी टीम के साथ इस इलाके में एक स्कूल को परवान चढ़ाया जो कि आज एक मजबूत पौधे की शक्ल नज़र आ रहा है। बहुत खुशी होती है एक बाप को जब उसके सामने उसकी औलाद तरक्की कर रही हो। मेरे सामने इस रीडर ग्रुप के साथ जो 3 बच्चे अटैच हैं, उनका एक तरह से मैं रूहानी बाप हूं। इस स्कूल के डायरेक्टर सोहेल गोंदल, रीडर ग्रामर स्कूल चक 15 के डायरेक्टर सरवकास, रीडर ग्रामर स्कूल चक 15 की प्रिंसिपल मैडम आयशा गफार। ये वो पौधे हैं जिनको मैं कम से कम ये छोटा सा दावा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मेरे और दोस्तों को तौफीक दी कि नन्हे मुन्ने से नातराशीदा से ये छोटे छोटे पौधे थे और आज माशाल्लाह कि इस काबिल हुए हैं कि इन्होंने हमारी जगह ली है। मतलब कि हम वो पढ़ा रहे थे तो आज हमारी अगली जनरेशन जो है वो इस काबिल हुई है कि वो जहाँ पर इलाके को ज़ेवर तालीम देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। बहुत सारी इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, सांसों ने वफा की, तो अगले साल आना हुआ तो मैं इस स्कूल को 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट होता देखना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग कि वक्त के साथ साथ हमें कैसे ग्रो करना है। हमारे सराउंडिंग्स के जो चक हैं, चक 46 हो गया, चक 45 हो गया, 115 हैं, अमूमन ये कहा जाता है कि वो तालीम के हवाले से शायद पुल 11 से आगे हैं।
पुल 11 जो है वो बिज़नेस के एतबार से, कारोबार के एतबार से बाकी चौकों से खासा आगे है, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो जब सुनता हूँ कि ये जनरेशन जो है एक पुल 11 पर भी एजुकेशन के हवाले से आगे होती जा रही है, बहुत खुशी होती है। ये जो बच्चे हैं जो जहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि कल इनमें से भी जो हैं साइंटिस्ट निकलें, कल इनमें से भी IT इंजीनियर्स निकलें, यहाँ से भी अपने डॉक्टर्स हों, यहाँ से भी अच्छे अपने CSP ऑफिसर हों, अपने इंजीनियर्स हों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वतन की खिदमत कैसे कर सकते हैं। बहुत सादा सा असूल है एक वतन की खिदमत करने का, कि जिस फील्ड में भी आप हैं, जिस शोबे में भी आप हैं, जो काम आप जहाँ कर रहे हैं वो अपनी ईमानदारी के साथ करते जाइए। वतन की खिदमत तो खुद ब खुद हो जाती है। वतन की खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गोली खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप फौजी बने। आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप बेहतर कर रहे हैं, तो इसका वतन, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद भी तरक्की कर रहे हैं, आप अपने वतन के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, जब हम साइंस की बात करते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले कहते थे कि हमने साइंस पढ़ी तो हम आगे चले गए। उसके बाद हमने कहा कि एक कंप्यूटर आ गया है, अच्छा हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, आगे चले गए। फिर इंटरनेट आ गया, आज AI का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया हुआ है। अपने बच्चों को इसमें भी आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके और आपके बच्चों के हाथों में बहुत महफूज है। ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी तमन्नाएं लीडर ग्रामर स्कूल के लिए। थैंक यू। सुबह में पर टाइम नहीं है सर जी अभी तो 10 बजे हैं। नहीं है टाइम, भेज दो। सर जी साथ में एक लड़की भी आई है ना कर कसबे। सर जी लड़के का भी ले ले, सर जी लड़के का भी ले ले, कब का आया है सर जी? तो कितने सोने लगते पे हो? आपका साल बढ़ा रही तमीज नहीं है बैठने की, पूछ के बैठते हैं, उधर जाकर बैठ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? इंटरव्यू देने आए हैं। शुक्र इतना तो पता है। अच्छा नाम क्या तुम्हारा? ऐसे इसका क्या मतलब है? समर अब्बास। CV दिखाओ अपनी। पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर आप कभी गए तो आपको पता हो। अच्छा तो आप कितनी परसेंटेज है? 95। जरूर आपने मैं फरदाना के दौर से पढ़ा है। अच्छा मोहतरमा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाबो। अच्छा आप तो CV लेने की जरूरत नहीं है, आपके कपड़ों से देख के आपका जक अंदर है। जी। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं? खुली यूनिवर्सिटी। पेंडवा वो ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। जी। अच्छा तो आप कितनी परसेंटेज है? 33%। अच्छा जरूर आप सारे कंसेप्ट। जी। अच्छा तो अब हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं। जी। अच्छा, तो चलिए मोहतरमा बताइए साइकिल के कितने पहिए होते हैं? 1 2 3। कितनी शरारती बच्ची है, बच्चों वाली साइकिल की बात कर रही है। मुझसे भी किसान सवाल पूछ ले। अच्छा तुम ये बताओ साइकिल के टायर में कितनी तालें थी? मुझे क्या पता। वो आता जाता है, कुछ नहीं रट्टे लगा के आ जाते हैं हफ्ते बाद। सर जी भाभी की कॉल आ रही है। तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। सर जी कल ने कब की आ रही है? तो मैं लंबे सर जी कल ने। मैं नहीं करनी जा। जी सर। अच्छा तो मोहतरमा बताइए सन 1857 की जंग आज़ादी कब हुई? गौर कीजिए, सन 1857 की जंग आज़ादी कब हुई? 1857 में। लाइक बच्ची है, इसके सारे कंसेप्ट कितनी है? सर जी मुझसे भी किसान सवाल पूछ ले। अच्छा तुम ये बताओ इस जंग में अंग्रेजों की कितनी तलवारें टूटी और मुसलमानों की कितनी तलवारें? मुझे क्या पता। और जब आता जाता है कुछ नहीं रट्टे लगा के आ जाते हैं हफ्ते बाद। अच्छा तो IQ का भी सवाल हो गया, हिस्ट्री का भी सवाल हो गया, अब जी। जियो का करते हैं। जी। तो चलिए मोहतरमा बताइए इंडिया का दारुल कौन सा? दिल से बताइए। दिल्ली। कितनी लायक बच्ची है, इसके सारे कंसेप्ट कितनी है? सर जी मुझसे भी किसान सवाल पूछ ले। तो तुम ये बताओ सरवकार की शादी कब होगी? मुझे क्या पता। तो पागल जब सर हाँ कहेंगे आता जाता है कुछ नहीं रट्टे लगा के आ जाते हैं। सर जी भाभी की कॉल आ रही है। तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। सर जी कल ने कब की आ रही है? मैं नहीं करनी जाओ। सर जी भाभी आ जाएंगी। सर जी मैं इनका इंटरव्यू लो। लो
जैसा कि हमारे सरवकाश कहते हैं, लेडी फर्स्ट। जी मोहतरमा, आप बताएं, जो यूं करके जाता है वो क्या होता है? मुझे क्या पता। जरा गौर करें, जो यूं करके जाता है वो क्या होता है? जहाज। कितनी लाइक बच्ची है, इसका तो सारे कंसेप्ट क्लियर है। सर जी मुझसे कोई साइंस सवाल पूछ ले। अच्छा तुम बताओ, वो जहाज जंगी था या मुसाफिर वाला था? मुझे क्या पता। आता जाता है कुछ नहीं, रट्टे लगा के आ जाते हैं, रट्टे बाज। जाओ तुम, चले जाओ, तुम्हें किसी ने भी नहीं जॉब पे रखना। सर जी एक ही लड़के सिलेक्ट हुई है। अच्छा मोहतरमा आप सिलेक्ट हुई हैं? अच्छा तो आप कितनी सैलरी लेंगी? आपकी मर्जी। तो कब आएंगी? आपकी मर्जी। आज भी ठीक है। इस तू छेती। अच्छा अपनी मर्जी से अगर जाने का टाइम हमारी मर्जी। सर जी भाभी आ गई हैं। सर भी गए, सर दी नौकरी भी गई। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अली वकार, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है जिस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर नाजिल हुआ वो तमाम अंबिया का सरदार और रहमत लिल आलमीन है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो तमाम फरिश्तों का सरदार जबरील अमीन है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसम्मा को मुसम्मा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठाक है सारे लोग। तो स्पेशल थैंक्स मिस्टर सुहेल गोंदल साहब और अरशद सियाल साहब, आरफ साहब और जुमला स्टाफ 111 जनूबी का द रीडर ग्रामर स्कूल। और मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब ये जो फीमेल स्टाफ है आप तमाम 11 वाले लोगों का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमारे अपने असातिज़ा यानी उस्ताद-उल-असातिज़ी बैठे हुए हैं। जनाबे सर अब्बास के लिए एक बार भरपूर तालियाँ। जनाबे मन अरशद सियाल साहब हैं 46 अड्डा की, हम खुद इनके शागिर्द भी हैं। चूँकि जब हम 46 अड्डा पढ़ते थे तो उस वक्त तो ये वहाँ पे उस्ताद नहीं थे, तो उस वक्त हम राना अशरफ साहब का सुना करते थे। सुहेल गोंदल हो, जनाब वकास साहब हों, मैं खुद मोहम्मद शफीक ताहर हूँ। मैं खुद अगर इस जगह पे खड़ा हूँ या चौकी बागड़ में एक बड़े अदारे में पढ़ा रहा हूँ तो ये इसके पीछे हमारे इन असातिज़ा का बड़ा रोल है। तो बाकी आप लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है कि सुहेल गोंदल साहब हों या ये बड़े असातिज़ा बैठे हुए हैं, इनकी काविशों से ये जो साइंस टीचर्स बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है कि इस लेवल पे इन्होंने ये प्रोग्राम किया। तो बाकी मैंने क्या कहना है, मैं एक नात का एक शेर सुनाऊंगा आप लोगों को जो स्टार्ट में मोहतरमा ने पढ़ी थी। इन्होंने तहतुल शेर पढ़ा लेकिन मैं आपको तरन्नुम में सुनाऊंगा और उसके बाद एक आधी नज़म। बाकी पेरेंट्स से एक ही बात है कि हैं अपने पढ़ने वालों को, किताबें ढूंढती हैं अपने पढ़ने वालों को,
बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबों से अब महीनों मुलाकातें नहीं होती। जो बातें हम किताबों से करते थे वो बातें अब मोबाइलों पे होती हैं। तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, अपने बच्चों को किताब दोस्त बनाएं। और एक सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा 1 क्लास का है या आपका बच्चा इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है, तो आपने एक ही काम करना है, आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि विद द पेस्ट ऑफ टाइम आपका बच्चा स्टार्ट ही से किताब दोस्त हो। इंटरव्यू हुआ था मेरा खुद लाहौर में, जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं। मैंने कहा आई एम अ स्पोर्ट्समैन। आपके बुल्गारिया वाले बहुत सारे जो मेरी रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जिंदगी की राहों में बड़ा ये देख रखा है, सिर्फ सुन नहीं रखा खुद भी आजमाया है। तजर्बों से ये साबित है जो भी सुनते आए हैं उसको ठीक पाया है। इस तरह की बातों से मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं, दोस्त रूठ जाते हैं। चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती, लग भी जाए तो उसमें वो कशिश नहीं रहती। एक फीका फीका सा राब्ता तो रहता है, चाशनी नहीं रहती, ताजगी नहीं रहती, बंदगी नहीं रहती। लाख बार मिलकर भी दिल फिर नहीं मिलते, एक फीका फीका सा राब्ता तो रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ याद के झरोकों में, जहन के दरीचों में तितलियों के रंगों के फूल फिर नहीं खिलते। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की बातों से एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। बहुत वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से बड़ी से आते हैं, दिल्ली भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, जब से अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच लवे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। चल हिट में जारी जिसको अपनी जान भारी, चुपचाप तो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे नाचे गाए, नखरे बकरे नाचे गाए, शाम को करते जाते गाए, माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखा रहे। पार्टी करनी है, पार्टी कर रही है, किसी के भी पापा से नहीं कर रही है। हम सारे पानी कम रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में।
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले बास साहब का, अरशद सियाल साहब का, शफीक साहब का, वकार साहब का और आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला उन्होंने। उसके बाद मैं अपने स्टाफ मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया, और उसके बाद जो बच्चों ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। इसके बाद मैं ना पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि जब बच्चे हमारे पास तो बच्चों ने होना होता है 6 घंटे, बाकी 18 घंटे तो आप लोगों के पास वो होते हैं। तो आप कम से कम जब बच्चा स्कूल से घर जाता है तो उसे 1 घंटा दिया करें, उससे पूछा करें उसने स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा उसने, उसकी डायरी चेक किया करें। आप लोग डायरी चेक नहीं करते, ना उनका काम देखते हैं। आप कहते हैं हमने स्कूल भेज दिया और उन्हें ट्यूशन भेज दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ट्यूशन की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आपको स्कूल पे एतमाद ना हो। ठीक है, अगर आप बच्चों पे खुद तवज्जो देते हैं, बच्चे जब स्कूल से जाते हैं उनका होमवर्क चेक करते हैं डेली बेस पे, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी पे छोड़ दें। ठीक है, जो वालदा ने जिस तरह जो बात समझानी होती है वो टीचर चाहे जितना भी अच्छा हो तो वो उस चीज़ की समझ नहीं आती बच्चे, ना वो अगेन टीचर से पूछ सकते हैं। वालदा से तो वो 100 बार भी पूछें तो उसने बताना है। तो दूसरा ये कि आप लोगों ने बच्चों को छुट्टियों से गुरेज करवाना है। शादियां तो आती रहती हैं और आप लोग उनके पेपर चाह रहे होते हैं और आप कहते हैं जी हमें छुट्टी दें। तो आपने जब बच्चा छुट्टी करता है तो समझे कि वो उसका 1 वीक ज़ाया हो जाता है, और ये बेसिक क्लासेस हैं इनकी। अगर इनकी बेस नहीं होगी तो इन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। शुक्रिया आप सब लोगों का।
नाम क्या है? अनंता। आपकी कौन सी पोजीशन आई है? सेकंड। आपको पोजीशन हासिल करके कैसा लग रहा है? अच्छा। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैनब। आपकी कौन सी पोजीशन है? सेकंड। आपको पोजीशन हासिल करके कैसा लग रहा है? अच्छा। जिन बच्चों की पोजीशन नहीं आई आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मेहनत करे कब जीते। आपका नाम क्या है? महानिंदा। आपकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। आपको पोजीशन हासिल करके कैसा लग रहा है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अहमद अली इब्न। आपकी कौन सी पोजीशन है? सेकंड। आपको पोजीशन हासिल कर कैसा लग रहा है? अच्छा। आपका नाम क्या है? ताबीर। आपकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। आपको पोजीशन हासिल कर कैसा लग रहा है? अच्छा। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम बेटा, आज बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी की है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैं देख रहा था सबकी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। नाज़रीन कैसे लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।